एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बहुत ही हैरान कुन जगह पर बहुत बड़ी तादाद में बेरीज और फ्रूट्स उगते थे। वहाँ की हवा बहुत खुशबूदार थी और वहाँ की नदियाँ रसीले और मीठे जूस से भरी रहती थी पानी की बजाय। इस जगह का नाम था फलों की सल्तनत। एक बहुत ही खुश हैप्पी फैमिली वहाँ रहती थी। बादशाह, मलिका और शहजादा हमाद और उनका एक बहुत ही वफादार दोस्त डोगी जिसका नाम था एप्रिकॉट। फलों की सनोखी सल्तनत में हर किसी की तरह इस रॉयल फैमिली को भी फल बहुत पसंद थे और इनकी खाने की टेबल भी हर वक्त फलों से भरी रहती थी, जिसमें सेब, नाशपातियाँ और बहुत से रसीले फल होते थे। एक दिन जब शहजादा अमाद एप्रिकॉट के साथ सेब के बाग से गुजर रहा था, तो इसको एक ख्याल आया। वो ये कि वो फल खा खा कर थक गया है और वो कुछ और खाना चाहता है। अच्छा सा, मेरा ख्याल है कि मैं कुछ मीठा खाऊं। एक छोटा लड़का पास ही एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था। शहजादा जो बातें कर रहा था वो इसने सब सुन ली और इसने सोचा कि वो शहजादे की मदद करेगा। लड़का भागकर अपने दोस्त के पास गया जो टॉफियों की सल्तनत में रहता था, यानी कैंडीलैंड, और उसे बताया जो कुछ उसने शहजादे से सुना था। उस लड़के ने ये सब कहानी कैंडीलैंड के बादशाह को सुनाई। बादशाह ने फलों के शहजादे को अपने महल में बुलाने का सोचा और एक शाही पैगाम लिखवाया। जब वो पैगाम लेकर शहजादे के पास पहुंचा और उसे इनविटेशन पढ़कर सुनाया कि अगर वो ढेर सारी टॉफियाँ, कैंटियाँ, कपकेक और जेलीज खाना चाहता है तो कैंडीलैंड की किंगडम में आ जाए और यहाँ कैंडी प्रिंस बन जाए। हमाद बादशाह की तरफ से ये पैगाम सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसे ये एहसास हुआ कि उसकी माँ बाप यानी बादशाह और मलका ऐसा करने की उसको हरगिज़ इजाज़त ना देंगे। आखिरकार शहजादे ने फलों की सल्तनत से भागने की ठानी। वो कैंडीलैंड महल का दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अचानक रुक गया और सोचा क्या वो ठीक कर रहा है, लेकिन फिर उसके सस्पेंस ने उसको मजबूर कर दिया और वो अंदर दाखिल हो गया। शहजादा खो गया है, ये खौफनाक खबर पूरी सल्तनत में फैल गई। बादशाह ने सिपाहियों को भेजा कि वे शहजादे को ढूंढ कर लाएं। मलका बहुत रो रही थी। एप्रिकॉट समझ गया कि कोई संजीदा मसला है। वो भी शहजादे की तलाश में भाग निकला। इसी दौरान ताजपोशी की रस्म कैंडीलैंड सल्तनत में अदा की जा रही थी। हमाद अब कैंडी शहजादा बन गया था, यानी जितने चाहता वो कैंडीज खा सकता था। उसने चॉकलेट केक, फ्रूट जेलीज, लॉलीपॉप्स और बहुत कुछ खाया। उसे लगता था कि वो अभी और खा सकता है और अभी इसका जीना भरा था। मगर कुछ ही देर बाद इसके दांत में दर्द होने लगा। वो कैंडीलैंड सल्तनत के बादशाह के पास गया और कहा वो अब ज्यादा मीठा नहीं खा सकता, दरअसल खाना ही नहीं चाहता। बादशाह ये सुनकर गुस्से में आ गया। उसने उसको एक लॉलीपॉप की जेल में बंद कर दिया और कहा कि वो इसे बिल्कुल भी रहा नहीं करेगा जब तक कि वो स्वीट्स खाने के लिए दोबारा से राजी नहीं हो जाता। बेचारे शहजादे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब वो सिर्फ घर जाने के बारे में सोच रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा जहां से दूर उसको अपना प्यारा सा फलों का महल नजर आ रहा था। वो अपने घर और फैमिली से बहुत उदास हो रहा था। अब वो इस कैद से रिहा होना चाहता था। अचानक उसे उसकी एक जानी पहचानी सी आवाज आई। ये आवाज एक भौंकने की आवाज थी। शहजादे ने बाहर देखा तो उसका प्यारा वफादार दोस्त एप्रिकॉट था। उसने कैसे भी करके शहजादे को ढूंढ लिया था। एप्रिकॉट ने लॉलीपॉप की जेल में सुराख किया और हमाद को आजाद करवाया। वो फलों की सल्तनत की तरफ बहुत तेजी से भागे। इस दौरान बादशाह और मलका ने हिम्मत नहीं हारी। उनको यकीन था कि उनका बेटा जल्द ही मिल जाएगा और उनको जल्द ही कोई खुशखबरी मिलेगी। सिपाही वापस लौट आए और बादशाह को बताया कि वो शहजादे को ढूंढने में नाकाम रहे हैं। लेकिन अगले ही लम्हे उन्होंने एप्रिकॉट और उसके पीछे आते हुए शहजादे को देखा। बादशाह और मलका बहुत खुश हुए कि उनका बेटा बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन वो शहजादे से नाराज भी थे। मुझे माफ कर दे, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा बगैर इजाजत के कभी कहीं नहीं जाऊंगा।
بادشاہ اور ملکہ نے اسے معاف کر دیا اور اسے آئندہ احتیاط کرنے کو کہا اور گلے لگایا۔ پھلوں کی سلطنت میں سب کچھ واپس نارمل ہو گیا اور شہزادے نے بڑے شوق سے پھل کھائے۔ وہ بہت خوش تھا اور پھل کھانے سے اس کی صحت کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ پھل ہماری صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، جبکہ ایک مقدار سے زیادہ چاکلیٹ اور کینڈیز کھانا ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ہمیں اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے بالکل نہیں نکلنا چاہیے۔ آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ اس طرح کی انوکھی انوکھی کہانیاں آپ کو سننے کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔